हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने इलस्ट्रेशन स्टार्ट किया था और हमने 1 to 5 तक इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था। और आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस, जिसमें हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कह रहा है, इन हाउ मैनी वे कैन अ बॉय इनवाइट वन और मोर फ्रेंड्स मोर ऑफ 5 फ्रेंड्स। बोल रहा है सर, एक बच्चा अपने 5 दोस्तों में से एक से ज़्यादा दोस्तों को कितने तरीक़ों से इनवाइट कर सकता है। तो क्या बोला है सर, बोल रहा है सर ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बॉय है, ठीक है, ये सर ये बॉय है और इसके क्या है सर, टोटल 5 दोस्त। तो मान लिया 1 2 3 4 और ये 5, ये इसके 5 दोस्त हैं। अब बोल रहा है जब बताओ सर ये कितने तरीक़ों से, यानी कि सर हाउ मैनी वे ही कैन इनवाइट वन और मोर फ्रेंड्स। तो बोल रहा है ये एक से ज़्यादा दोस्तों को कितने तरीके से इनवाइट कर सकता है, यानी कि सर नंबर ऑफ वे टू इनवाइट है ना। तो कितने तरह से इनवाइट कर सकता है। तो अब एक बात बताओ, क्या बोला उसने, एक से ज़्यादा, यानी कि एक हो सकता है, एक से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 4, 4 या फिर 5, यही कर सकता है ये सब। यानी कि ये बॉय हो सकता है सर वो अपने 5 दोस्तों में से या फिर सबसे क्या करे सर, एक ही दोस्त को इन्वाइट कर ले, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है, यस सर। या फिर यानी कि और ऑप्शन है, यानी कि प्लस लगेगा, या फिर वो सर क्या करे अपने 5 दोस्तों में से क्या करे सर, इसको भी इस्तेमाल बुला ले और इसको भी बुला ले, यानी कि 2 दोस्त को इनवाइट कर सके, यानी कि सर 5C2, यस सर। या फिर सर वो अपने 5 दोस्तों में से हो सकता है वो सर तीनों दोस्तों को इनवाइट कर ले, यानी कि सर 1 2 3 इनको इनवाइट कर सके, यस सर। या फिर वो हो सकता है सर वो अपने 5 दोस्तों में से 4 दोस्त को इनवाइट कर ले, यानी कि 1 2 3 और 4 को इनवाइट कर ले, यानी कि सर 5C4, यस सर। या फिर ये हो सकता है सर वो अपने 5 दोस्तों में से 5 दोस्त को क्या कर सके सर, इनवाइट कर सकता है, यही कर सकता है, यस सर। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है सर आप बताओ जो एक लड़का है उसके क्या 5 दोस्त है और वो कितने तरीकों से अपने 5 दोस्तों में से एक या एक से अधिक दोस्तों को क्या कर सकता है सर, इनवाइट कर सकता है। तो हमने बोला सर ये बच्चा हो सकता है सर अपने 5 दोस्तों में से एक दोस्त को इनवाइट कर ले, या फिर ये हो सकता है सर जो वो अपने 5 दोस्तों में से 2 दोस्त को इनवाइट कर ले, या फिर ये भी तो हो सकता है सर जो वो अपने 5 दोस्तों में से 3 दोस्त को इनवाइट कर ले, या फिर ये भी तो हो सकता है सर वो 5 दोस्तों में से 4 को इनवाइट कर ले, या फिर अपने 5 दोस्तों में से 5 दोस्तों क्या करे वो इनवाइट कर सकता है, ये कर सकता है, यस सर। यानी कि टोटल इतने ही ऑप्शन है, यस सर। तो अब आप क्या करो, इनको सॉल्व कर दो। तो अब एक बात बताओ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर NCR बराबर होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यस सर। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर देंगे, ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे क्या है सर 5C4, यानी कि सर ऊपर क्या आ जाएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा सर 1 फैक्टोरियल, ठीक है, यस सर। प्लस अब इसको सॉल्व कर लो 5C2 को, तो क्या हो जाएगा इसका सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यस सर। अब इसको कर लो क्या 5C3 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यस सर। अब इसको सॉल्व लो 5C4 को, तो ये क्या हो जाएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा सर 4 फैक्टोरियल, यस सर। प्लस अब 5C5 को सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा सर, देखो 5 फैक्टोरियल, यस सर। अब पहले 5 फैक्टोरियल ना सॉल्व करो, नीचे सॉल्व कर लो पहले। देखो 5 में से अगर मैं 1 घटा दूँ कितना आएगा सर 4 फैक्टोरियल, यस सर, इनटू अब इस 1 की 1 फैक्टोरियल वाली क्या होगी 1 होगी, ठीक है। ऊपर क्या सर 5 फैक्टोरियल, तो इस 5 फैक्टोरियल क्या करूँगा सर 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लूँगा, यस सर। तो सॉल्व कर लो, यानी सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यस सर। प्लस अब इसको कर लो, ये क्या हो जाएगा सर, पहले इसको सॉल्व कर लो, तो देखो तो ये क्या आएगा सर 5 फैक्टोरियल कट गया, ये सर। तो बच क्या आ गया, तो सर बच गया 5 और नीचे बचा 1, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया सर 5 आ गया, ठीक है। प्लस अब इसको सॉल्व कर लो, तो अब देखो सर नीचे क्या आएगा सर 5 में से 2 घटा तो कितना आएगा सर 3 फैक्टोरियल, यस सर, इंटू ये क्या सर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, आंसर 2 इंटू 1, ठीक है।
ऊपर क्या है सर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तो क्या करो सर 3 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर लो, यानी सर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यस सर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, यस सर 2 2 जा 4 कट गया, यस सर, तो ऊपर क्या बच गया सर 5 2 जा 10, यानी सर प्लस का 10, ठीक है यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया सर, नीचे आ जाएगा 5 में से 3 घटा तो कितना आ गया सर 2 फैक्टोरियल, यस सर, तो 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू अब ये क्या सर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख लो, ऊपर क्या सर 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर लो, यानी सर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यस सर, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, यस सर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यस सर, तो ऊपर क्या बच गया सर 5 2 जा 10, यानी कि प्लस का 10, यस सर, इसको भी सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर क्या है सर 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है, अब नीचे देखो सर ये क्या है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, यस सर, अब इसको 5 में से 4 घटा दो कितना आ गया 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है सर 1, ठीक है, ऊपर क्या है सर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर लो, यानी सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट गया, तो बचा क्या, तो बच गया सर प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल कट गया, यस सर, 1 टाइम्स आ, यस सर, और नीचे क्या है सर 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 घटा तो कितना आ गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है सर 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी सर 1, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा सर प्लस का 1, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो, यानी कि सर 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 25, 25 प्लस 5 कितना जाएगा सर 30, और 30 प्लस 1 क्या जाएगा सर 31, यानी कि सर ये जो बॉय है वो अपने 5 दोस्तों में से एक या एक से अधिक दोस्तों को 31 तरीकों से क्या कर सकता है सर इन्वाइट कर सकता है। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, ठीक है यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो सर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 13 वर्कर्स कंटेन 5 वुमेन्स, बोल रहा है सर एक वर्कर का ग्रुप है जिसमें टोटल मेंबर यानी कि टोटल वर्कर कितने हैं सर 13 है, उसमें से 5 वर्कर क्या है सर वुमेन है, ठीक है। इन हाउ मैनी वे कैन अ सब ग्रुप ऑफ 10 workers be selected so as to include at least 6 men, बोल रहा है जो सर इन्हीं 13 वर्कर्स में से हम क्या करेंगे एक सब ग्रुप बनाएंगे इन्हीं वर्कर्स का, जिसमें क्या होंगे सर 10 वर्कर होंगे, और उन 10 वर्कर में सर कम से कम यानी कि सर एटलीस्ट कम से कम 6 मैन होंगे। तो बोला सर कितने तरीकों से आप उन सब ग्रुप को क्या कर सकते हो सर फॉर्म कर सकते हो, यानी कि मेंबर्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो सर क्वेश्चन तो आसान ही है, क्या बोला है सर, क्वेश्चन ने बोला है सर आपने जो ग्रुप बनाया है उसमें सर जो टोटल क्या है सर मेंबर है, वो टोटल मेंबर कितने हैं सर 13 है, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। फिर उसने बोला जो सर इस ग्रुप में जो टोटल क्या है सर वुमेन है, क्या है सर टोटल वुमेन है वो कितनी है सर, वो 5 है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला जी सर आप क्या करोगे सर, आप एक सब ग्रुप बनाओगे, क्या बनाओगे सर एक सब ग्रुप बनाओगे, और उस सब ग्रुप में क्या होंगे सर टोटल 10 क्या होंगे वर्कर्स होंगे, और उस 10 वर्कर में क्या सर उस 10 वर्कर में एटलीस्ट यानी कि कम से कम क्या बोला सर एटलीस्ट यानी कि सर कम से कम 6 मेन होने चाहिए, क्या बोला उसने, तो कम से कम 6 मेन होने चाहिए। तो सर एक बात बताओ सर टोटल वर्कर कितने सर 13, उस 13 वर्कर में से मेन वुमेन कितने सर 5, तो यानी कि सर बाकी बच्चे क्या होंगे सर मेन होंगे, ये सर, तो मेन वर्कर कितने होंगे, तो सर मेन कैसे निकालोगे सर टोटल 13 है और 13 में से 5 क्या है सर वुमेन है, तो यानी कि अगर 13 में से आप 5 घटा दोगे तो कितना आ गया सर 8, यानी कि 8 क्या है सर मेन है, कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है सर आपको क्या करना है सर एक सब ग्रुप बनाना है जिसमें टोटल क्या होना चाहिए सर 10 मेंबर होने चाहिए, और उस 10 मेंबर में से कम 6 क्या होना चाहिए सर मेन होने चाहिए, यानी कि आदमी होने चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दो क्वेश्चन ने क्या बोला, यहाँ पे ध्यान देना। उन्होंने क्या बोला सर आप सब ग्रुप बनाओगे, यस सर, उस सब ग्रुप में क्या होना चाहिए सर 2 लोग होंगे, एक मैन होंगे एक वुमन होंगे, ये बोला उन्होंने, यस सर, एक क्या होगी सर वुमन होगा या फिर मैन या फिर वुमन होंगे, यही दोनों होंगे, यस सर। अब बोल रहा है एक बात बताओ, उसने क्या बोला सर एट लीस्ट यानी कि कम से कम 6 होने चाहिए, क्या होना चाहिए सर कम से कम 6 होने चाहिए क्या सर मेन। अगर बताओ अगर मैं कम से कम 6 मेन ले लूंगा, क्या करूंगा सर मेन में से मैं 6 मेल ले लूंगा, तो मुझे कितने वुमेन डालने होंगे सर, फिर तो सर मुझे टोटल ग्रुप में कितने मेल मेंबर चाहिए सर 10 में से आपने क्या किया 6 को ले लिया, तो आपको क्या करना होगा
वुमेन कितने लेने होंगे सर, 5 में से आपको 4 वुमेन लेने होंगे। क्यों? क्योंकि सर मुझे टोटल मेंबर कितने चाहिए सर, 10। अब देखो 6 मेन हो जाएंगे तो 4 कितने हो जाएंगी सर, वुमेन हो जाएंगी, यानी कि टोटल मेंबर कितने होंगे सर, 10। ठीक है, तो पहला केस ये हो गया। ये सर दूसरा केस क्या हो सकता है, क्योंकि उसने बोला सर कम से कम, एटलीस्ट यानी कि कम से कम, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा 6 से 7 भी तो हो सकते हैं। यस सर। सर अगर मैं क्या करूं सर, 7 मेल ले लूं, क्या करूं सर, 7 मेल ले लूं, तो आप कितने वुमेन लेंगे? तो फिर से अगर मैंने 7 मेल ले लिया और हमें 10 मेंबर की जरूरत है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना सर, मुझे फिर 3 वुमेन को लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये भी तो हो सकता है सर मैं 8 क्या करूँ सर, मेल ले लूँ, क्योंकि 8 टोटल मेन है। ये सर, तो मैं टोटल 8 मेल ले लूंगा, तो मैं वुमन कितने लूंगा सर, फिर आपको 2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर टोटल हमें 10 की चाहिए। तो देखो जब मैंने 6 मेल लिया तो और 4 वुमन लिया तो कितने टोटल बने सर, 10। जब मैंने सर मेन 7 लिया तो वुमन कितने लिया मैंने सर, 3, तो कितने हो गए सर टोटल मेंबर, 10। फिर जब मैंने सर मेन 8 लिया तो वुमन कितने लिया मैंने सर, 2, तो टोटल कितने हो गए सर, 10। ठीक है, क्या और आगे ऑप्शन ले सकता हूँ क्या सर, 9 मेन ले सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि सर टोटल मेन ही कितने हैं सर, 8 है। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि ये क्या आ जाएगा, तो अब हम निकालेंगे सर नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट वर्कर्स फॉर अ सब ग्रुप, है ना, सब ग्रुप के लिए। तो सर पहला केस क्या है सर, पहला केस है आप क्या करो सर, 6 मेन ले लो और 4 वुमन ले लो। अब बताओ टोटल हमारे पास मेन कितने हैं सर, टोटल मेन है हमारे पास 8, तो मुझे 8 में से कितने मेन लेना है, 6, यानी कि सर 8 से 6। ठीक है, और दूसरा सर, दूसरा में लेना है वुमन कितने सर, 4, तो टोटल वुमन कितने सर, 5, तो 5 में कितने लेने पड़ेंगे सर, 4, तो यानी कि सर 5 से 4। कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, तो सर सेकेंड ऑप्शन ये है क्या सर, 7 और 3 का। तो आप क्या करो सर, 7 मेन ले लो, कितने में से सर, 8 में से, तो यानी कि सर 8 मेन में से मैंने क्या कर लिया सर, 7 मेन सेलेक्ट कर लिया, और क्या क्या मैंने सर, जो 5 वुमेन है उस 5 वुमेन से मैंने क्या किया सर, 3 वुमेन सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि सर 5 से 3। कोई दिक्कत? नो सर। थर्ड केस क्या है सर, आप क्या करो, 8 के 8 मेन ले लो, यानी कि सर 8C8, यानी कि मैंने 8 मेन थे और मैंने 8 मेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो हमें कितनी जरूरत पड़ेगी वुमेन में से, 2, तो कितने वुमेन है सर, 5, तो आप क्या करो सर 5 में से 2 वुमेन को सेलेक्ट कर लो। कोई दिक्कत? नो सर। समझ आया ना, प्लस क्यों आया, क्योंकि ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं सर, मल्टीप्लाई और ऐड क्यों लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस सर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यस सर, अब इसको कर लो सॉल्व, तो सॉल्व कर लो, दो, तो हम पहले करेंगे सर 8C6 को, तो सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हो गया। ये सर इंटू, अब 5C4 को सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा, ये आएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा सर, 5 में से 4 घटा दो, अब मैं घटाऊंगा नहीं, मैं डाट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सर, तो अब 5 में से 4 घटा तो कितना आ गया सर, 1 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा सर, 4 फैक्टोरियल, ये सर, प्लस अब इसको कर लो, ये क्या आएगा ऊपर सर 8 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा सर, 8 में से 7 घटा दो, है ना, n माइनस आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 7, तो 8 में से 7 घटा दो, कितना आएगा सर 1 फैक्टोरियल, ये सर, इंटू क्या आएगा सर 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू अब 5C3 को सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सर, अब क्या आएगा सर 8C8, तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, ये सर ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो 8C8 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अगर 5 में से 2 घटा कितना आ गया सर 3। ठीक है, ये सर, यानी कि n माइनस आर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये सर, अब हो गया, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना जाएगा, इसको सॉल्व कर लो कहाँ तक सर, 6 फैक्टोरियल, तो यानी सर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये सर, अपॉन 8 में से 6 घटा कितना आएगा सर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल सॉल्व करो, 2 इंटू 1, और ये 6 फैक्टोरियल को उतार लो यहाँ तक। ठीक है, ये सर, इंटू ये क्या है सर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, यानी सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये सर, अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, हाँ, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ से हम अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया, ये सर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट गया, ये सर, तो ऊपर क्या बच गया सर 7 इंटू 4 इंटू 5, तो इन सबको क्या करो, तो देखो सर 4 7 जा 28, ये सर, इंटू और 5 1 जा 5। ठीक है, ये सर, कोई दिक्कत? नो सर, प्लस प्लस।
ठीक है yes सर। अब इनको सॉल्व कर लो। तो ऊपर क्या है सर 8 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर दो, यानी कि सर 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि सर 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, तो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट गया yes सर इंटू, अब इसको सॉल्व कर लो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये कितना जाएगा 5 2 जा 10, यानी सर इधर आ गया 8 और इधर आ गया कितना सर 10, ठीक है यस सर। प्लस अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा सर 1 को इस पूरे मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहेगा, तो इसको सॉल्व करो क्या जाएगा, ये हो जाएगा सर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो सर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, ये आएगा सर 5 2 जा 10, यानी कि सर प्लस का 10। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको कर लो सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा सर देखो, तो सर 28 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा सर 140 यस सर, प्लस फिर आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 80 यस सर, फिर प्लस क्या सर 10, तो इन सबको अगर आप क्या करो सर ऐड कर दोगे तो ये कितना आएगा सर 230, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक 10 मेंबर का सब ग्रुप 230 तरीके से बना सकते हैं, जिसमें से कम 6 क्या होंगे सर मेन होंगे। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जरा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन हाउ मैनी वे 15 थिंग्स बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 4 5 6 थिंग्स रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है सर आपके पास टोटल 15 थिंग्स है और आपको क्या करना है, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में सर 4 थिंग्स होने चाहिए, सेकंड ग्रुप में 5 थिंग्स होने चाहिए और छठे ग्रुप में क्या होना चाहिए सर, सॉरी थर्ड ग्रुप में क्या होना चाहिए 6 थिंग्स होने चाहिए। तो बोल रहा है सर आप कितने तरीकों से इन ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है यस सर। तो क्वेश्चन क्या बोला है सर, क्वेश्चन बोला है सर आपके पास टोटल थिंग्स क्या है। सर हमारे पास टोटल थिंग्स है कितना सर 15, क्या है सर 15। अब एक बार बताना मेरे को, चलो मैं ना यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये 15 थिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मान लो ये वो 15 थिंग्स है, क्या है ये वो सर 15 यानी कि 15 थिंग्स है, ठीक है ये सर कितने, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ये वो 15 थिंग्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी सर आपको फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ वे टू डिवाइड, आप कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो ग्रुप में। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सर आपको क्या करना है सर 3 ग्रुप बनाना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, ठीक है यस सर। सर पहले ग्रुप में आपको क्या करना होगा सर, इसमें से यानी कि इस 15 थिंग्स में से आपको 4 थिंग्स फर्स्ट ग्रुप में डालना है। क्या करना है सर, फर्स्ट ग्रुप में आपको इस 15 थिंग्स में से 4 थिंग्स डालना है, ठीक है यस सर। अब एक बात बताओ, जब आप पहला ग्रुप बनाओगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है सर, तब मेरे पास है 15 थिंग्स, तो 15 थिंग्स में से मुझे इसको कितना देना होंगे सर 4, यानी कि सर कितना सर 15 में से मैं इसको 4 दे दूंगा, यानी सर 15C4, ठीक है जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 ये 4 चीजें आपने क्या किया इस फर्स्ट ग्रुप में पुट कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। फिर उन्होंने क्या बोला सर आपको क्या करना है सर, इस दूसरे ग्रुप में आपको क्या करना है सर 5 थिंग्स डालने हैं, कितने डालने हैं सर 5 थिंग्स। अब एक बात बताओ, अब आपके पास दूसरा ग्रुप बनाने के लिए कितने ऑप्शन है, कितने थिंग्स है, तो मैंने देखा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि सर अब मेरे पास टोटल कितने हैं सर 11 थिंग्स है, कितने हैं सर 11। तो अब मैं 11 में से क्या करूंगा सर दूसरा ग्रुप बनाऊंगा 5 दे करके, कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना ये सर, सर समझ में आया। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला सर आपको क्या करना है सर, आपके पास टोटल 15 थिंग्स है, उस 15 थिंग्स में से आपको क्या करना है सर 3 ग्रुप बनाना है। पहले ग्रुप में आपको 4 थिंग्स डालना है, ठीक है। तो मेरे पास ये 15 ग्रुप थिंग्स थे, मैंने उसमें से पहला ग्रुप में 4 थिंग्स डाल दिया, यानी कि सर 15 से 4
15 सी 4, तो ये मैंने 4 हटा दिए। यस सर। फिर बोला सेकंड ग्रुप में आपको क्या करना है सर, 5 थिंग्स डालना है। तो मैं देखा 5 थिंग्स को, यानी कि सेकंड ग्रुप में 5 थिंग्स डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है। तो मैंने देखा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल मेरे पास 11 है। अब इस 11 में से मैं क्या करूंगा, 5 थिंग्स को निकाल करके दूसरा ग्रुप बना दूंगा, यानी कि सर 1 2 3 4 5, ये मैंने बना दिया। यस सर। अब बोला है सर आपको जो थर्ड ग्रुप बनाओगे उसमें क्या करना है, आपको सर 6 थिंग्स डालना है। तो मैं देखा आप कितने बचे मेरे पास, तो मैं देखा सर 1 2 3 4 5 6, तो मैंने कहा सर 6 थिंग्स बचे हैं। और आपको भी क्या चाहिए सर, थर्ड ग्रुप में 6 चाहिए। तो क्या करना है मैंने सर 6 में से 6 क्या कर दिया, थर्ड ग्रुप में मैंने सेलेक्ट करके डाल दिया। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे सॉल्व। तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। यस सर, करो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो फॉर्म लगा तो क्या हो जाएगा सर, 15 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा सर, 15 में से 4 घटा दो, कितना सर 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू, अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा सर 11 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा सर 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू, अब इसे देखो 6 से 6 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सॉल्व कर लो। अब मैंने यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल को सॉल्व करा डायरेक्ट, ठीक है ना। यस सर। अब इसको कर लो सॉल्व। अब देखो ये 11 फैक्टोरियल कट गया। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया सर 15 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा सर 15 इंटू क्या सर 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू कितना सर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये 6 फैक्टोरियल को यहाँ पर रख दो, 6 फैक्टोरियल। यस सर। और बाकी ये 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, यानी सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, अब इस 5 फैक्टोरियल भी सॉल्व कर लो, यानी सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 6 फैक्टोरियल कट गया। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसे काटो, देखो 5 3 जा 15। यस सर। और 3 1 जा 3 कट गया। यस सर। अब देखो 4 2 जा 8। यस सर। और 2 1 जा 2 कट गया। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो 4 3 जा 12। यस सर। और 3 1 जा 3, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। यस सर। अब बच क्या गया, अब बच गया सर 14 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 7। अब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा आंसर आएगा क्या सर 6,30,630। यानी कि हम क्या कर सकते हैं सर, इन ग्रुप को यानी कि 3 ग्रुप कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इन 15 थिंग्स को इन 3 ग्रुपों में, कितने हैं सर 6,30,630 तरीके से क्या कर सकते हैं सर, डिवाइड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जरा क्वेश्चन 9 है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लो और बहुत ही सिंपल है, ज़रा कोई कठिन नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है A student is to answer 8 out of 10 question on an examination। क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा है सर एक स्टूडेंट को क्या करना है, आंसर देना है 8 क्वेश्चन का आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। क्या बोला है सर, क्वेश्चन बोला है जैसे आपको एक क्वेश्चन पेपर में, यानी मान लो वो स्टूडेंट आप हो, क्या है सर क्वेश्चन टोटल दिया गया है कितना सर, टोटल क्वेश्चन दिया गया है सर 10 और आपको अटेम्प्ट करना है, क्या दिया है सर, अटेम्प्ट करना है कितने सर, सिर्फ और सिर्फ 80 करना है। यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सर 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं सर, 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब आ जाओ पहले पे। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला, 9th का फर्स्ट। तो सर 9th का फर्स्ट बोल रहा है हाउ मैनी चॉइस ही हैज ही, सॉरी क्या बोला क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है हाउ मैनी चॉइस हैज ही, बोल रहा है सर
उस बच्चे के पास यानी कि सर आपके पास कितने चॉइस है बताओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सर टोटल 10 क्वेश्चन है और मुझे करना सिर्फ कितने, सर 8 ही है, तो मेरे पास ऑप्शन यानी कि चॉइस कितने हैं सर 80 क्वेश्चन को मैं चूज कर सकता हूं। क्या मैं 10 क्वेश्चन को चूज कर सकता हूं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर 10 क्वेश्चन दिया गया टोटल और मुझे उसमें से 8 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि मेरे पास चॉइस कितना है सर? ओनली 8 है। यानी कि क्या हो जाएगा सर? टोटल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वे टू चूज, या फिर बोल सकते हो आंसर। तो आंसर मेरे पास कितने दे सकता हूं सर? दो टोटल क्वेश्चन है 10 और 10 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 ही क्वेश्चन को चूज करना है, तो 10C8। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आएगा सर? 8 फैक्टोरियल, सॉरी ऊपर से 10 है तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, यस सर, इज इक्वल टू क्या है सर? 10। तो 10 को क्या करो? 1 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो। क्यों सर? देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यस सर, नीचे क्या आ गया सर? 8 फैक्टोरियल, यस सर। अब 10 में से 8 घटा दो, कितना आ गया? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो, यानी सर 2 इंटू 1। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, यस सर, और 2 5 जा 10 कट गया, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा सर 5 9 जा 45, यानी कि वो कितने तरह से उस 8 क्वेश्चन को चूज कर सकता है सर? 45 तरीके से वो क्या कर सकता है सर? इन 8 क्वेश्चन को चूज कर सकता है आउट ऑफ 10। ठीक है, यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है हाउ मैनी इफ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन। बोल रहा है सर अगर उसने क्या किया सर? पहले 3 क्वेश्चन का अगर आंसर करना कंपलसरी है तो वो कितने आंसर को चूज कर सकता है, और बताओ। अब सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब एक बात बताओ, टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, यस सर। 10 क्वेश्चन में से मुझे 10 कितने से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब 8 क्वेश्चन में से उसने बोल दिया क्या है? जो 10 क्वेश्चन ना शुरुआत के आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो बताओ यहाँ पे मेरे को ऑप्शन है क्या? नहीं। यानी कि सर आपने मुझे 10 करने के लिए कहा, यानी कि 10 में से 8 करने के लिए कहा, लेकिन 8 में से आपने 3 बोल दिया आपको करना ही करना है, यानी कि ये तो 3 ऑप्शन नहीं है। यानी कि पहले बार 8 चुनने थे, अब मुझे कितने चुनने पड़ेंगे सर? 5। क्यों? क्योंकि सर 3 तो आपने बता दिया, जब बेटा आप इसको तो करना ही करना है। कौन सा सर? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, है ना? तो अब मैं कितने चूज कर सकता हूं सर? अब मैं चूज करूंगा कितने सर? 5। ठीक है, ये सर कितने में से सर? 10 थे पहले मेरे पास ऑप्शन और 3 तो करने कंपलसरी है, यानी कि सर मेरे पास कितने बचे सर? 7। तो अब मुझे क्या करना होगा सर? 7 में से 5 क्वेश्चन को चूज करना होगा। ठीक है, यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ वे टू आंसर कितना सर? टोटल क्वेश्चन थे सर 10। 10 में से मुझे 3 क्वेश्चन करने फिक्स है, यानी कि अब ऑप्शन टोटल कितने बचे मेरे पास सर? अब टोटल क्वेश्चन ऑप्शन बचे मेरे पास 7। ठीक है सर, मुझे 10 में से 8 करने थे, 8 ऑप्शन चूज करने थे, ये सर, लेकिन उसमें से 3 आपने ऑलरेडी चूज करके आपने दे दिया मेरे को, तो अब मुझे कितने चूज करने होंगे सर? फर्स्ट सब 5। कोई दिक्कत? नो सर। तो ऑप्शन क्या आ गया सर? 7C5। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना जाएगा सर? 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना सर? 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा सर? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट गया और 2 3 जा 6, तो 7 3 जा कितना आएगा सर? 21। यानी कि हम कितने तरीके उसको चूज कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं सर? 21 तरीकों से। कोई दिक्कत? नो सर। थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना है इस पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन हाउ मैनी if he must answer at least 4 of the first 5 क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे ना फर्स्ट 5 क्वेश्चन नहीं बोला, यहाँ पे मिसप्रिंट है। उसने क्या बोला सर? फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से अगर उसने कम से कम क्या किया सर? 4 क्वेश्चन को उसने क्या किया सर? चूज किया हो, तो कितने तरीके से वो आंसर को चूज कर सकता है। अब एक बात बताओ, उन्होंने क्या किया सर? टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन से? 10। अब उन 10 क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया? 2 बांटों में बांट दिया है। क्या सर? पहला 5 क्वेश्चन और सेकंड 5 क्वेश्चन, ठीक है ना? हाँ, 2 टुकड़े बच गए, यानी कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन और सेकंड 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर? उसे क्या करना होगा सर? पहले 5 क्वेश्चन में से कम उसे 4 क्वेश्चन चुनने पड़ेंगे। कितने चुनने पड़ेंगे सर? 4, क्योंकि हमें टोटल कितने क्वेश्चन चुनने हैं सर? 8 क्वेश्चन चुनने। ये सर, इस 8 क्वेश्चन में से आपको
पहले 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि सर पहला आप क्या करो सर, इस पहले 5 क्वेश्चन में से आप पहले 4 चुन लो, कम से कम बोला है एटलीस्ट कम से कम 4, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस 5 क्वेश्चन में से मैंने पहला 4 क्वेश्चन चुन लिया। तो अब मैं क्या करूंगा सर, इस 5 में से फिर 4 चुनूंगा, क्योंकि सर मुझे टोटल कितने क्वेश्चन करने सर 8 करने। तो मैंने इस पहले 5 क्वेश्चन में से 4 कर लिया, तो दूसरे 5 में से मुझे क्या करना होगा, 4 ही तो करना होगा। ये सर यानी कि 5C4, ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है सर, जब मैं सब पहले 5 क्वेश्चन को पांचों का पांचों क्वेश्चन कर लूं, यानी सर 5C5 कर लूं, और सेकंड क्वेश्चन में से मैं क्या करूं सर, 5 में से 3 क्वेश्चन कर लूं, तो भी तो 8 हो गया। ये सर समझ में आ गया। ये सर उसने क्या बोला था, क्वेश्चन बोला जो आप बताओ आप कितने तरीकों से आंसर कर सकते हो अगर आपको उसने, यानी कि आपने पहले 5 क्वेश्चन में से कम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो अगर मैं पहले 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो मुझे सेकंड में से भी क्या करना होगा, 4 अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि सर टोटल मुझे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। या फिर ये भी तो सकता है सर, उसने बोला कम से कम, यानी ज़्यादा ज़्यादा मैं कर सकता हूँ 5 तक। ये सर तो मैंने क्या किया, पहले 5 क्वेश्चन को, यानी कि टोटल मैंने 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए, तो यानी कि दूसरे ऑप्शन में से कितने करने होंगे सर, 3 ही तो करने होंगे। ये सर तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना जाएगा, हो जाएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या है सर 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, माइनस नहीं करूँगा, अपना कर लेना, ठीक है। हाँ ये क्या जाएगा, ये भी जाएगा सर क्या 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 5C5 की वैल्यू कितनी आएगी सर 1 इंटू ये क्या जाएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर, सॉल्व कर लो आप। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अब सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा क्या सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यस सर। अब देखो प्लस 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल 4 फैक्ट कट गया, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्ट कट गया, कितना आ गया सर 5 5 25 प्लस अब देखो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्ट कट गया और 2 2 जा 4 हो गया, तो 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया सर 35। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 8 तक समझ में आ गया, सॉरी 6 to 9 तक समझ में आ गया होगा। इनसे लेटर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये सर